आइए बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए सारणिक का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 4B को डिफाइन करेंगे। इसके पहले सारणिक के 4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने उन 4 लेक्चरों को अच्छे से नहीं देखा है तो पुनः देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 4B, दूसरा न्यूमेरिकल। इसका पहला न्यूमेरिकल सत्य असत्य बताना है। दूसरे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये एक सारणिक दी है जिसको मुझे 0 के बराबर क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, इसको मैंने हटा दिया और मान लिया कि ये लेफ्ट हैंड क्या है, साइड है। अब मुझे इस सारणिक को 0 के बराबर सिद्ध करना है। आप देखिए इस सारणिक के जो एलिमेंट हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। हम कोशिश करेंगे इसके एलिमेंटों को थोड़ा छोटा कर लें, क्योंकि जब थोड़े छोटे होंगे तब आप इसको हल कर पाएंगे। और सारणिक को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली प्रसार कर दीजिए, जिससे मैंने आपको कहा है कि बचना है, यानी डायरेक्टली आपको प्रसार नहीं करना है। और दूसरा तरीका, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने का प्रयास करिए। और अगर हो सके तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में कॉन्टिन्यूअस 0 आ जाएं। अगर 3 कोटि की है तो 2 0 आ जाएं, 4 कोटि की है तो 3 0 आ जाएं, 5 कोटि की है तो 4 0 आ जाएं। और जिस भी रो या जिस भी कॉलम में वो लगातार 0 आ रहे हैं, हमें उसी के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने किया क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। C1 में, ये आपका C1 है, C1 में C1 माइनस C2 कर दिया, यानी C1 में C2 को क्या कर दिया, घटा दिया। आइए देखिए घटाते हैं C1 में C2 को, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जो भी किया हमने वो C1 में किया, इसका मतलब C2 और C3 जैसे का तैसा। तो कर दीजिए C1 यानी 240, वो सॉरी C2 240, 225 और 198। यहाँ पर C3 219 और क्या बेटा 198 और 181। हमने किया क्या है, C1 में C2 को घटाया है, तो घटा दीजिए। 265 में जब 240 जाएगा तो 25 बचेगा। इसी प्रकार जब C2 को घटाएंगे, C1 में 240 में 225 जाएगा, 15 बचेगा। इसी प्रकार 219 में जब 198 जाएगा तो 21 बचेगा। क्लियर बच्चों? आगे आइए, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिर से C2 में C2 माइनस C3। फिर से देखिए C2 में मैं C3 को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, किया क्या हमने, जो भी किया वो C2 में किया। इसका मतलब मैं C1 और C3 को जैसे का तैसा लिख सकता हूं। तो बताइए C1 क्या है, 25 है, और कितना है, 15 है, और कितना है, 21 है। ठीक, और ये कितना है, 219 है बेटा, 198 है बच्चों, और 181 है। अब देखिए किया क्या है हमने, C2 में C3 को घटाया है। तो C2 में जब C3 को घटाओगे, 240 में 219 घटाओगे, 21 बचेगा। इसी प्रकार 225 में जब 198 घटाओगे, 27 बचेगा। इसी प्रकार जब 198 में 181 घटाओगे तो 17 बचेगा। 198 में 181 तो कितना बचेगा, 17 बचेगा।
इसके बाद अभी भी टर्म्स मेरे क्या हैं, बड़े बड़े हैं। मैं थोड़ा इनको और छोटा करता हूं, कहिए कैसे करेंगे। फिर से C1 में C1 माइनस C2 करता हूं। फिर से देखिए क्या किया, C1 में C2 को घटाया। क्या किया, C1 में C2 को घटाया। C1 में C2 को घटाया। 25 में 21 घट, देखो फिर से जो भी किया वो किस में किया, C1 में किया। इसका मतलब क्या बेटा, C2 और C3 जैसे का तैसा। क्या लिखा है 21 और क्या लिखा है 27 और क्या लिखा है 17। यहाँ पर कितना लिखा है 219, यहाँ पर 198 और यहाँ पर 181। किया क्या है हमने, आपके C1 में C2 को घटाया तो 25 में 21 घटाया, कितना आएगा 4। इसी प्रकार 15 में 27 घटाऊंगा, माइनस के क्या बेटा 12 है, और 21 में 17 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब फिर से देखिए क्या किया, आपके C1 में ठीक प्रत्येक अवयव में 4 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। हमने C1 के प्रत्येक अवयव में 4 कॉमन ले लिया। जैसे 4 कॉमन लूंगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। और इसको जैसे का तैसा कितना लिखा है, 21 लिखा है, कितना लिखा है 27 लिखा है, कितना लिखा है 17 लिखा है, फिर क्या है 219 है, कितना है 198 है और कितना है 181 है। अब देखिए मेरे को नंबर थोड़े से छोटे दिखने लगे, क्योंकि जब नंबर छोटे हो जाएंगे तो 2 ठो लगातार जीरो दिखेगा, क्या करने पर लाना है। अब देखिए अगर मैं, समझिए बेटा, अगर मैं ये R3 में, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या बच्चों R3 में, लो पहले R2 में कर लूं, दोनों एक साथ करूंगा। R2 में ये आपका R2 है, यहां जीरो बड़े आसानी से आ जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूं और फिर जोड़ दूं तो R2 में, तो यहां पर R2 R1 के 3 गुने को जोड़ना चाहता हूं, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार एक साथ करे ले रहा हूं R3 में, ये आपका R3 है, मैं R1 को घटाए ले रहा हूं, R3 माइनस R1। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, 4 लिखा है, जो भी किया R2 और R3 में किया, 2 में किया, एक तो R2 में किया और दूसरा R3 में किया, मतलब R1 में कुछ नहीं किया, जैसे का तैसा कॉपी कर लीजिए। तो बताइए क्या लिखा, 121 और 219। आइए क्या किया आप बेटा, R2 में देखिए बेटा, ये R2 है, R2 में R1 के तिगुने को जोड़ा तो 3 करने 3 और 3 में 3 जोड़ूंगा, 0 हो जाएगा। चलो इसमें 3 का गुणा किया, 21 त्रेका 63 और 63 को जब 27 में जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ भी कर लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए तो 219 में 3 का गुणा किया और फिर 198 से क्या किया, जोड़ा। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 3 कितना बेटा 27 हासिल 2, 3 एकम 3 2 कितना 5 और 3 दूना 6 धन 198। जब जोड़ेंगे तो 8 7 15, 9 5 14, 1 15 और 6 1 7 1 8, यानी 855 आ गया बेटा। आइए फिर क्या किया है, R3 में R1 को घटाया तो 1 में 1 को घटाया, 0 आया। ये क्या है आपका R3 में R1 को, तो 17 में जब 21 घटाओगे माइनस के 4 मिल जाएंगे,
इसी प्रकार 181 में जब 219 घटाओगे तो 219 में से 181, 9 में 1 गया 8 हासिल लिया, तो 11 में 8 गए 3, तो 38 मिला। तो हमने क्या किया है, 181 में 219 घटाएंगे तो माइनस के 38। आइए बच्चों, ये जो कैलकुलेशन है उसको किए हटाए दे रहे हैं। फिर से देखिए मैंने क्या किया है, R2 में R1 के तिगुने को, तो 3 1 कम 3, 3 में 3 जोड़ गया 21, 3 का 63, 63 27 90 और 3 का गुणा किया तो 600 कितना 19 30 57 में से 198 जोड़ा 885, फिर 1 में घटाया 0, 21 घटाया 4 और 181 में 219 घटाया -38। देखिए 2 ठो लगातार 0 मेरे C1 में आ चुके हैं। मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, आइए C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। तो जो भी एलिमेंट है उसका साइन, तो इसका साइन आप जानते हैं प्लस का, तो सबसे पहले तो 4 लिखिए, फिर ये एलिमेंट 1 लिखिए और इसी की वर्टिकल और इसी की हॉरिजॉन्टल ब्लॉक कर दीजिए। तो 90 -4 और 855 और माइनस के 38। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और अगर शुद्ध शुद्ध कहूँ तो क्या करते हैं, 0 के सामने वाले एलिमेंटों को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो वही ले लिया। अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। 4 1 कम 4, यहाँ पर 38 गुणे 90 करेंगे तो देखो 0 तो आएगा ही आएगा, 9 8 72 तो 2 आएगा, हासिल 7, 9 3 27 और 7 3420, वो भी काहे का, माइनस का। बीच में काहे का चिन्ह होता है माइनस का, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस के करेंगे तो माइनस का आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 और 8 चौको 32, 2 34। देखिए बेटा क्या हुआ, 4 माइनस के 3420 माइनस माइनस प्लस 3420, कुल मिलाकर 4। और ध्यान से देखिए ये माइनस का ये प्लस का कट कर कितना हुआ, 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। यही आपका राइट हैंड साइड था जो आपको सिद्ध करना था। कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों, देखिए आपकी एक्सरसाइज का 5वां न्यूमेरिकल जो कि काफी सरल है, बहुत इजी है। ध्यान से देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इसको सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाया, क्या लिखा है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में जेड एक्स वाई, थर्ड कॉलम में 1 1 1। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। अब सवाल को 0 सिद्ध करना है। देखिए बेटा, कभी भी किसी न्यूमेरिकल में 1 1 1 हो तो उससे 0 लाना बेहद आसान होता है। तो 2 ठो 0 लगातार बेहद आसानी से आ जाएंगे और उसी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। बट इस सवाल में अगर हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हम प्रसार से भी बच सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसी प्रॉपर्टी, तो गौर से देखिए ये आपका R1 है और अगर ये आपका R2 है, अगर मैं R1 में R2 को जोड़ दूं या R2 में R1 को जोड़ दूं तो प्रत्येक अवयव x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। z जोड़ूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, x जोड़ूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, y जोड़ूंगा x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लूंगा तो प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ भी प्रत्येक अवयव 1 1 1, ये भी 1 1 1। अगर किसी सारणी की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सर्वसम समान हो जाते हैं तो सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाता है। तो बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, R1 में
R1 प्लस R2 कर रहा हूं। फिर से देखिए, R1 में R2 को जोड़ने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, जो भी किया है हमने R1 में किया है, इसका मतलब मैं R2 और R3 को पहले उसी तरह कॉपी कर सकता हूं। तो कॉपी करिए R2 को, जो भी किया R1 में किया तो R2 R3 को कॉपी किया, यानी Z X Y 1 1 1 कॉपी कर लिया। अब आइए क्या किया, R1 में R2 जोड़ा, तो सोचो Z जोड़ेगा X प्लस वाई प्लस Z, X जोड़ेगा X Y प्लस Z, Y जोड़ेगा X प्लस वाई प्लस Z। क्लियर बच्चों? आइए अब क्या किया, ध्यान से देखिए, X प्लस वाई प्लस Z कॉमन हो रहा है, कहां से, R1 के प्रत्येक एलिमेंट से। X प्लस वाई प्लस Z कॉमन हो रहा है। जैसे मैंने X प्लस वाई प्लस Z कॉमन लिया, क्या बचा, 1 1 1। यहां पर क्या बचा, Z बचा, यहां पर क्या बचा, X बचा, यहां पर क्या बचा, Y बचा। यहां पर क्या है, 1 है 1 है 1 है। आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखिए बेटा क्या बच्चों, ये आपका क्या है, R1 है और किसके, R3 के बराबर है। ध्यान से देखो, R1 का प्रत्येक अवयव R3 के प्रत्येक अवयव के बराबर है। इसका मतलब अगर किसी सारणिक के कोई भी दो रो या दो कॉलम सर्वसम, R1 बराबर है R3 के, तो इस सारणिक का मान क्या होगा, 0। और अगर 0 का गुणा करेंगे 0, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बहुत आसान और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, आपकी सारणिक का ये न्यूमेरिकल नंबर 6वां है। फर्स्ट कॉलम में X Y Z, सेकंड कॉलम में A B C, थर्ड कॉलम में X प्लस A Y प्लस B और Z प्लस C। और मुझे सिद्ध करना है कि इस सारणिक का मान 0 है। यह भी बहुत सरल है, बहुत आसान है, आपको पहली लाइन से दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि अगर मैं C1 में इस C2 को उठाकर जोड़ दूं, तो A जोड़ेगा X प्लस A, ये भी X प्लस A, B जोड़ेगा Y प्लस B, ये भी Y प्लस B, C जोड़ेगा Z प्लस C, ये भी Z प्लस C। तो आपका C1 और C3 सर्वसम समान। और अगर किसी भी सारणिक के कोई भी दो रो या दो कॉलम सर्वसम समान, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया। बताइए क्या है, X Y Z और A B C, और बताइए X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। क्या किया मैंने, C1 में, आइए यहां पर C1 में C1 प्लस C2, ध्यान से देखिए क्या किया, C1 में C2 को जोड़ा। तो जोड़ो बेटा, जो भी किया ध्यान से देखो, अब जो भी किया वो किस में किया, C1 में किया। इसका मतलब मैं C2 और C3 को जैसे का तैसा तो लिख लीजिए, A B C, और ये क्या है, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। अच्छा किया क्या है तुमने, C1 में C2 जोड़ा है, तो सोचो C1 में A जोड़ोगे तो X प्लस A, Y में B जोड़ोगे Y प्लस B, Z में C जोड़ोगे Z प्लस C, और इस सारणी का मान 0। क्यों, गौर से देखो, C1 सर्वसम समान है C3 के, C1 सर्वसम समान है C3 के। गौर से देखो, ये आपका C1 है, ये आपका C3, सर्वसम समान, इसलिए सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और यही आपका राइट हैंड क्या था, साइड था। तो ये भी सवाल काफी इजी और सरल, कॉपी कर लीजिए।
आइए देखिए, सवाल है आपका, लेफ्ट हैंड साइड दिया है, एक सारणिक दी है और इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, आइए देखिए हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड रिमूव कर देते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। इसको रिमूव कर दिया और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल में क्या करना है। मैं इसके, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसके क्या कर रहा हूं, इसके समझिए, किसके बेटा, समझिए मेरी बात को ध्यान से, मैं C1 के प्रत्येक अवयव से एक कॉमन लिए ले रहा हूं। फिर से, मैं C1 के प्रत्येक अवयव से एक कॉमन लिए ले रहा हूं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से देखिए, या आप R1 के प्रत्येक अवयव से क्या ले लीजिए, एक कॉमन ले लीजिए, या यहां पर C1 के प्रत्येक अवयव से आप एक कॉमन ले लीजिए, इच्छा आपकी। तो मैंने C1 के प्रत्येक अवयव से एक कॉमन ले लिया। ध्यान से देखिए, जैसे C1 के प्रत्येक अवयव से एक कॉमन लिया तो एक में नहीं है तो बटे में चला गया, इससे एक कॉमन लिया तो एक आ गया, नहीं है बटे में चला गया, नहीं है बटे में चला गया। इसी प्रकार मैंने C2 के प्रत्येक अवयव से B कॉमन ले लिया, जैसे B कॉमन लिया तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखिए, B कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 1/B। यहां से B कॉमन लिया 1/B, यहां से B कॉमन लिया 1 आया, यहां से B कॉमन लिया 1/B आया बेटा। ठीक, इसके बाद यहां से प्रत्येक अवयव से C कॉमन ले लिया, जैसे C कॉमन ले लूंगा 1/C। क्लियर बच्चों? यहां से C कॉमन लिया 1/C, यहां से C कॉमन लिया, यहां से C, तो जरा देखिए 1/C और यहां से C कॉमन लिया +1 आ गया बच्चों। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए करना क्या है। ठीक, फिर से देखिए, C1 से A कॉमन ले लिया, C2 से B कॉमन ले लिया, C3 से C कॉमन ले लिया प्रत्येक अवयव से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी किसमें, C1 में कर दो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जरा ध्यान से देखिएगा क्या किया, C1 के प्रत्येक अवयव में C1 C2 C3 क्या कर दिया, जोड़ दिया। C1 में C2 को C3 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे जोड़ूंगा देखिए मिलेगा क्या, ABC। ध्यान से देखिए, C1 में C2 C3 जोड़ा तो C1 क्या लिखा, 1 + 1/A, जैसे जोड़ूंगा 1/B, जैसे जोड़ूंगा 1/C। इसी प्रकार यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। फिर से इसमें भी जोड़ूंगा तो 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसको जैसे का तैसा 1/B, इसको 1/B प्लस 1, 1/B, इसको जैसे 1/C, 1/C, 1/C प्लस 1, जैसे का तैसा कर देंगे। देखिए कुछ नहीं किया, C1 में C2 और C3 को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। आगे आइए, सवाल क्या है, ABC है। अब ध्यान से देखिए, C1 के प्रत्येक अवयव से ये कॉमन हो रहा है। जैसे आप C1 के प्रत्येक अवयव से, ध्यान से देखिए ABC, C1 के प्रत्येक अवयव से ये कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 + 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। प्रत्येक अवयव से, किसके, C1 के प्रत्येक अवयव से ये कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, 1 1 1, यहां पर क्या बचेगा, 1/B बचेगा। यहां पर कितना बचेगा, 1/B
प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1/b बचेगा, यहाँ पर कितना है 1/c है, यहाँ पर कितना है 1/c है, और यहाँ पर कितना है 1/c प्लस 1 है। मेरा एक ही टारगेट है, किसी भी प्रकार किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 ठो लगातार 0 प्राप्त हो जाएं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए बेटा ये क्या है R2, तो R2 में R2 माइनस R1, R2 में R1 घटा दूंगा। इसी प्रकार R3 में भी, ये आपका R3 है, मैं भी R1 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो देखिए मिलेगा क्या मेरे को, A B C 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, जैसे का तैसा। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या किया हमने, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। आपने किया क्या है, जो भी किया है R2 और R3 में किया है, इसका मतलब R1 को जैसे का तैसा कॉपी करेंगे तो क्या है 1 है, 1/B है, 1/C है। और ध्यान से देखिए क्या किया है, R2 में R1 घटाया तो 0 आया, 1/B घटाया 1 आया, 1/C घटाया 0 आया। फिर देखिए R3 में R1 घटाया तो 1 में 1 घटाया 0 आया, 1/B घटाया 0 आया, 1/C घटाया 1 आया। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, C1 में 2 ठो लगातार 0 हैं, उठाकर प्रसार कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। जैसे C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, देखिए C1 का वे अवयव लेंगे जो 0 नहीं है और उसकी चिन्ह प्रणाली लेंगे और प्रसार कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, इसकी वर्टिकल, इसकी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो जाएगी। एलिमेंट क्या बचेंगे बताइए, A B C 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, और बताइए क्या बचेगा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो 1 और क्या बेटा 0, और 0 और 1। आइए क्या हो गया, ABC 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, एक एक कम एक और 0। क्या हो गया, एक एक कम एक और 0, एक का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, ABC 1 प्लस 1/A 1/B 1/C, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। तो काफी इजी और आसान सवाल बन गया। कॉपी करिए बच्चों। आइए बच्चों देखिए, आपकी एक्सरसाइज का 8वें नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसको सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेट है, जो 2 गुणे को बराबर को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके फर्स्ट कॉलम में B प्लस C प्लस A प्लस B, सेकेंड कॉलम में Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, थर्ड कॉलम में Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, और आपको इस डिटर्मिनेट को क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, डिटर्मिनेट्स क्या है, फर्स्ट कॉलम में B प्लस C प्लस A और A प्लस B, सेकेंड कॉलम में Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, थर्ड कॉलम में Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। अब देखिए हम करेंगे क्या, जरा ध्यान से, जरा गौर से समझना। हम इसके R1 में, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, तो हम करेंगे क्या, R1 में
R2 और R3 को जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, जब जोड़ेंगे तो A 2A, इसी प्रकार B 2B और C 2C हो जाएंगे, तो यानी 2A 2B 2C मिल जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ 2P 2Q 2R मिल जाएंगे और इसी प्रकार यहाँ 2X 2Y 2Z मिल जाएंगे। तो जरा देखिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो क्या करेंगे। हमने किया क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करें। किसमें, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में मैंने R2 और R3 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे जोड़ूंगा देखोगे मिलेगा क्या, ध्यान से देखो मिलेगा क्या। सोचो R1 में जब जोड़ूंगा तो 2C और 2A 2B, R1 में ये R1 में R2 R3 दोनों जोड़ेंगे, R2 भी R3, मतलब R1 में तीनों जाके जोड़ जाएंगे। तो A 2A B 2B और C 2C। इसी प्रकार यहां पर देखिए बेटा, यहां पर R1 में जब सब जाके जोड़ेगा तो P 2P, Q 2Q और R 2R। इसी प्रकार यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, X 2X, Y 2Y और Z 2Z हो जाएगा। बाकी जैसे का तैसा क्या लिखा है, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर P प्लस Q और यहाँ पर X प्लस Y, जैसे का तैसा। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए ध्यान से, थोड़ा सा सवाल बड़ा है ये। यहाँ प्रत्येक अवयव, R1 के प्रत्येक अवयव से 2 क्या हो रहा है, बाहर कॉमन आ जाएगा। तो जैसे प्रत्येक अवयव से 2 कॉमन होगा, मेरे पास बचेगा क्या, R1 के प्रत्येक अवयव से 2 कॉमन है। कॉमन एवरी एलिमेंट इन R1 क्या मिलेगा 2 कॉमन लेने पर, यहाँ पर मिलेगा A प्लस B प्लस C। यहाँ से जैसे 2 कॉमन ले लेंगे, P प्लस Q प्लस R, और यहां से जैसे 2 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, X प्लस Y प्लस Z। इसके बाद देखिए बेटा नीचे क्या बचा, C प्लस A बचा है, यहां पर कितना है, R प्लस P बचा है, और यहां पर कितना है, Z प्लस X बचा है। नीचे आइए, यहां पर क्या है, A प्लस B है बेटा, यहां पर कितना है, P प्लस Q है बच्चों, और यहां पर कितना है, X प्लस Y है बेटा। क्लियर बेटा, किसी को कोई दिक्कत, ध्यान से जरा गौर से देखिएगा। अब क्या करेंगे, जैसे इतना मिल गया हमको, अब हमें सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, ये आपका क्या है, R2 है, तो मैंने क्या किया, R2 में R2 माइनस R1। फिर से देखिए, R2 में R1 को घटाया, इसी प्रकार R3 में भी R1 को घटा देंगे। ये आपका R3 है, उसमें भी R1 को घटा देंगे। तो जरा देखिए क्या लिखा है, 2, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो भी प्रक्रिया की है, यानी जो भी प्रोसेस किया है, वो किस में किया है, आपके R2 और R3 में किया है। इसका मतलब R1 को हमने टच भी नहीं किया, तो R1 को जैसे का तैसा कॉपी कर देंगे। तो R1 को कॉपी कर लीजिए, A प्लस B प्लस C, और क्या है, P प्लस Q प्लस R, और क्या है, X प्लस Y प्लस Z। अब ध्यान से देखिए क्या किया हमने, R2 में R1 इसको घटाया। तो सोचो जरा सा, सोचने की बात है। जब C प्लस A में ये घटेगा तो CA कट जाएगा, B बचेगा वो भी माइनस का।
इसी प्रकार r प्लस पी में जब ये घटेगा तो पी आर कट जाएगा, q बचेगा माइनस का, और फिर से z प्लस एक्स में जब इसको घटाओगे तो जेड एक्स कट जाएगा, y बचेगा वो भी काहे का, माइनस का। इसी प्रकार अब मैं क्या करने वाला हूं, r3 में r1, अब देखो ये आपका r3 है, r1 घटाया a कट गया, b कट गया, माइनस का c बचेगा। इसी प्रकार r3 यानी p प्लस क्यू में p प्लस क्यू प्लस r घटाओगे, माइनस का r बचेगा। इसी प्रकार x प्लस वाई में x प्लस वाई प्लस z घटाओगे, माइनस का z बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद देखिए ये क्या है, आपका r1 है, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका r1 है। अब मैं फिर से एक काम कर रहा हूं, r1 में फिर से देखिए r1 में r2 को जोड़ रहा और r3 को भी जोड़ रहा। जैसे फिर से देखिए क्या किया, r1 में r2 जोड़ा, r3 जोड़ा, मिला कितना, 2 गुना। सोचो जरा, सोचो ध्यान से, क्या है r1 में जब r2 जोड़ेंगे तो b से b कटेगा, r3 जोड़ेंगे तो c से c कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। इसी प्रकार ये मेरा r1 है, जोड़ा q कट जाएगा, जोड़ा r कट जाएगा, सिर्फ p बचेगा। यहाँ पर देखिए y कट जाएगा, z कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस b, यहाँ पर माइनस q, यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर माइनस c, माइनस r, माइनस z। बस मुझे सिर्फ एक काम करना है, R2 से माइनस कॉमन ले लूंगा, R3 से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मेरी सारणिक सिद्ध हो जाएगी। मेरे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ गई, आप कॉपी कर लीजिए, फिर एक स्टेप रिमूव करके सिद्ध कर देंगे। तो कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए मैं अब इसको रिमूव कर दे रहा हूं। आइए देखिए बेटा, देखिए बेटा अब आपका क्या है, R2 के प्रत्येक अवयव से माइनस कॉमन हो रहा है। तो देखिए 2, जैसे माइनस 1 कॉमन लूंगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर से देखिए तो बचा क्या, यहां पर बचा a, p और x। यहां से मैंने जैसे माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, b बचा, माइनस कॉमन लिया q बचा, माइनस कॉमन लिया और क्या बचा, y। इसी प्रकार यहां से भी माइनस कॉमन लूंगा तो फिर माइनस 1 आ जाएगा, किससे, R3 से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, c, यहां पर क्या बचेगा, r, और यहां पर क्या बचेगा, z। माइनस कॉमन लेने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुना a p x b q y और c r z। और ध्यान से देखिए यही आपका पूरा का पूरा क्या है, राइट हैंड साइड है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो काफी अच्छा और काफी आसान सा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, तो सारणिक के यहां तक के सवाल आपके कंप्लीट हुए। अब अगले वीडियो में आपको शेष न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल कराएंगे।